औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातिब। आज मैं थोड़ा सा समंदरों की बात करूंगा। दुनिया में खुश्की की निस्बत समुंदर ज्यादा है। पूरी दुनिया में अगर 29% जमीन है तो 71% जो इलाका है वो समुद्रों से आबाद है। समंदर जितना भी है दुनिया में, उसका पानी हमेशा नमकीन होता है। आप जहां भी चले जाएं, जिस समुद्र में, आपको नमकीन पानी मिलेगा। ये जो ओवरऑल पानी जो है ना, इसकी रेशो तकरीबन नमक जो है ना, इसमें 3.5% के बराबर होता है। ये रेशो सारे प्रिवेल करती है तमाम समुद्रों में, हर जगह आपको यही रेशो मिलेगी। लेकिन दुनिया में दो ऐसी जगह हैं जहां थोड़ा सा फर्क है। एक तो बाल्टिक रियासतें, आपने सुना होगा। बाल्टिक उस पट्टी को कहते हैं, बाजू एक निकलता है बहरे ओकियानूस से, जो यूरोप के शुमाल मगरब में आप अगर जाएं तो एक पट्टी सी है, पतली सी पट्टी निकलती है, पूरी ऊपर तक जाती है। उसके इर्द गिर्द जो रियासतें हैं, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, आइसलैंड, 12-13 रियासतें हैं जिन्हें बाल्टिक रियासतें भी कहते हैं। तो उन बाल्टिक रियासतों के दरमियान जो समंदर की पट्टी निकलती है ना, वहाँ पानी कदरे मीठा है। ये नहीं कि नमकीन नहीं है, नमकीन है लेकिन कम नमकीन है। वहाँ पे रेशियो जो है ना 0.6 के लगभग होती है। और ये बड़ा अजीब है कि उसी समंदर का वो हिस्सा है, लेकिन ये रब्बुल इज़्ज़त का कमाल है कि पीछे समंदर 3.5 की रेशो से चल रहा है और वहाँ पानी जो है ना यकदम 0.6 की रेशो में कंपैरेटिवली बेहतर पानी आ जाता है। तो ये तो था बाल्टिक रियासतें और बाल्टिक ओशन जो है उसके बारे में। दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ नमक की मकदार पानी में हद से ज्यादा है। वो है एक झील। उर्दन के इलाके में झील वाक़ है, लेकिन झील के साथ ही, झील के मगरब में इसराइल शुरू हो जाता है। बल्कि झील ख़त्म होते ही झील के कुछ जो मुतसरा इलाका झील से होता है, वो शायद उसमें शामिल होता है इसराइल में। ये नमकीन झील है, इसमें हद से ज़्यादा पानी नमकीन है। वहाँ पानी में नमक की रेशो जो है वो 36% है, जो बहुत ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा जब नमक पानी में होगा तो उसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, चनाचे उसमें मछली कोई नहीं है, कोई दूसरा जो आबी जानवर होता है, कोई दूर दूर तक वहां नजर नहीं आता। उसके किनारे पे इर्द गिर्द दूर तक कोई दरख्त उग नहीं सकता, कोई पौधा लग नहीं सकता। इसलिए कि नमक की मकदार इतनी ज्यादा है कि वो किसी चीज को पनपने नहीं देता। इसमें एक खूबी है, इतना नमक होने की वजह से वहां को बंदा गिर जाए ना तो डूब नहीं सकता। लेकिन दो चीजें जो वहां पे, एक तो नमक की मकदार बहुत ज्यादा है, एक वहां लहरें बहुत उठती हैं, वो बड़ी तेज लहरें हैं, उनसे संभलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शौकीन लोग जिन्हें नहाना है, जिन्हें शौक होता है कि मैं वहां जाऊं, कुछ एक रस्म है। लोग कहते हैं कि वो नमकीन पानी जो है ना, वो जल्दी बीमारियों का भी इलाज है, इसलिए भी लोग उसमें कूद जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ठीक है, उन्होंने बस प्रॉपर पॉइंट बनाए हुए हैं कि जहां आप जाके नहा सकते हैं, जहां आप समुद्र में कूद सकते हैं, वहां उन्होंने गार्ड खड़े किए हुए हैं, लाइफ गार्ड, जो आपको नुकसान पहुंचने से हर तरह बचाते हैं। चनाचे वहां जाके जाए, लेकिन वहां डूब नहीं सकते। लेकिन वहां प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गहराई में चले जाएं तो उस पानी में ऑयली अंदाज भी है, आप जैसे चिकनापन होता है। जो आप पानी में नीचे चलते जाएंगे, वो ऑयलीपन पानी का बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा। चनाचे वो जिस्म जो है ना, उस पर छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं और आंखों को शदीद नुकसान वो नमक पहुंचाता है। चनाचे हुकूमत की लेवल पर मना किया जाता है कि वहाँ ना जाया जाए।
لیکن بہرحال لوگ جاتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، اپنا اپنا شوق ہے، لوگ ہر جگہ، لوگ موت کے کنویں میں بھی چلے جاتے ہیں، انہیں روک کوئی نہیں سکتا، شوق کا اپنا کوئی مول نہیں ہوتا۔ تو یہ جو جھیل ہے، یہ میں نے 50 کلومیٹر لمبی ہے، 15 کلومیٹر چوڑی ہے، اور تقریباً 306 میٹر ڈیپتھ ہے اس کی۔ پچھلے چند سالوں پہ چونکہ اس کا نکاس کوئی نہیں ہے، یہاں کچھ سیلاب آئے تو پانی آتا ہے، وہ بھی دریائے اردن اس کا معاون دریا ہے، دریائے اردن میں سیلاب آئے تو پانی اس میں آ جاتا ہے، اس کی سطح بلند ہو جاتی ہے، ادروائز پانی کے آنے اور جانے کا ایویپوریٹ کرتا ہے پانی دھوپ سے یا کسی وجہ سے، تو ایویپوریٹ کرنے کی وجہ سے اس کی چند میٹر گہرائی کم ہوئی ہے، لیکن وہ جب کبھی سیلاب آئے گا وہ پھر پوری ہو جائے گی۔ تو یہ جھیل اسی حالت میں برسوں سے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں رب العزت کا بابلیوں پہ جب عذاب آیا تھا تو اس وقت بابلیوں کے 5 شہر، بڑے مشہور شہر تھے، جو وہ ان کے عجیب عجیب نام تھے، اب نام مجھے یاد رکھنا بڑا مشکل ہے، وہ 5 شہر اسی جھیل میں ڈوب گئے تھے، اور ان کے آثار کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد پھر رہے ہوں جھیل کے تو آپ کو نظر آتا ہے نمک کے، وہ جو دلدل میں نمک بنا ہوا، اور وہ آپ ارد گرد پھریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اب یہاں نمک کے ٹکڑے پڑے ہیں دلدل میں پھنسے ہوئے یا پوری طرح، تو وہاں پہ بعض اوقات لوگوں کو مل جاتی ہیں ایسا۔ اسلام میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اس جھیل کا، اسے بحیرہ لوت کہتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہاں جو عذاب آیا تھا، حضرت لوط کی قوم کے لوگ بھی یہاں ڈوبے تھے، ان میں حضرت لوط کی ایک نافرمان بیوی تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے خامند کا مذہب اپنانے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کی مخالفت کی تھی۔ چنانچہ رب العزت نے حضرت لوط کو کہا تھا کہ آپ کا عزیز وہ ہے جو آپ کے مسلک کے ساتھ ہے، جو آپ کے مذہب کے ساتھ ہے، جو آپ کے رب کو مانتا ہے۔ جو آپ کے رب کو نہیں مانتا وہ کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز نہیں۔ چنانچہ ان کا ایک بیٹا اور ان کی بیوی وہیں کشتی کے باہر رہے تھے، اور وہ عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے نمک کے ایک پلر میں بدل دیا تھا، تو وہ نمک کا پلر آج بھی وہاں موجود ہے اسرائیل کے علاقے میں، اور لوگ اسے بڑی دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ تو یہ تھی چند حقیقتیں جو میں نے ڈیڈ سی کے بارے میں بتائی تھی۔ تو ڈیڈ اس لیے کہ وہاں کوئی جاندار نہیں ہے، ادروائز اس میں لہریں بھی اٹھتی ہیں، نمک بھی ہے، باقی ہر چیز ہے، لیکن بہرحال اللہ کا عذاب ہے اس علاقے پہ۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔